चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। सबसे पहले यहां पर मौजूद हमारे इस विद्यालय के समस्त स्टाफ, हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य जी और आसपास के गांव से, क्षेत्र से आए हुए सभी अभिभावकों के साथ साथ जितने भी ये नन्हे नन्हे मासूम बच्चे इस कड़कड़ी धूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबको इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और साथ में मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे शहजाद भाई, जो हमारे बड़े भाई भी हैं और एक दोस्त की भांति है, प्रबंधक महोदय, यहाँ पर मास्टर मोहसिन साहब बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज इस क्षेत्र के अंदर जहां पर सबसे अधिक एक इंटर कॉलेज की जरूरत थी, उस क्षेत्र के अंदर उन्होंने एक बहुत ही विशाल और इंग्लिश मीडियम इंटर कॉलेज दिया। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, ये शुभकामनाएं तो चलती रहेंगी, लेकिन जो दिन आज है हमारी आजादी का दिन, मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि आज जो ये हम अपना स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है, क्योंकि हमने आजाद भारत में सांस ली। जब हम इस दुनिया में आए तब हमने देखा कि देश आजाद था, इसलिए हमें इस आजाद देश के महत्व का नहीं पता, क्योंकि इसको आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लोहा लिया और अपने प्राणों की आहुति, जान माल का जो बलिदान दिया, उससे हम अभी भली भांति परिचित नहीं है, इसलिए हमें उसकी अपनी आजादी की कीमत का नहीं पता। यूं ही आजादी नहीं मिली थी हमें कि लुटाया देश पर सब कुछ, लुटाया देश पर सब कुछ और गंवाया देश पर सब कुछ, लुटाया देश पर सब कुछ, गंवाया देश पर सब कुछ। अपनी आंखों से देखी थी अपने घरों की बर्बादी, तब मिली थी आजादी, तब मिली थी आजादी। जोरदार तालियां बच्चों। खौफनाक मंजर था, कुछ इस तरह अंग्रेजी खंजर था, भोले भाले लोगों को बनाया गया था अपराधी, तब मिली थी आजादी, तब मिली थी आजादी। अंग्रेजों में यूं हड़बड़ाहट थी, जब देश के आजाद कराने वाले, आजादी के मतवालों ने देश को आजाद कराने का बीड़ा उठाया, तब अंग्रेजों में हड़बड़ाहट जिस तरह से हुई थी यहां से भागने के लिए, कि अंग्रेजों में यूं हड़बड़ाहट थी, बस गोलियों की ही गड़गड़ाहट थी। अंग्रेजी तोपों के मुंह पर रखने पड़े थे सीने फौलादी, तब मिली थी आजादी, तब मिली थी आजादी। और विदेशी पढ़ाई करने के बाद, विदेशी पढ़ाई करने के बाद बापू तू रहा देश के ही साथ, बैरिस्टर बनने के बाद पहने तूने कपड़े खादी, तब मिली थी आजादी, तब मिली थी आजादी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे इस क्षेत्र के प्यारे बच्चों, ये देश आजाद हुआ, इस आजाद भारत में सांस ली, उसके साथ साथ तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि जब तुम 5-5, 10-10, 20-20 किलोमीटर शिक्षा लेने के लिए जाते थे, जब आपने देखा होगा तमाम तुम्हारे गांव क्षेत्र के प्रधान
तुमसे आके वादा करते होंगे कि आप हमें प्रधान बनाइए। आपके क्षेत्र का विधायक आपसे आके वादा करता होगा कि आप हमें विधायक बनाइए, हम आपके क्षेत्र को एक इंटर कॉलेज देंगे। जब उनके सबके वादे झूठे हो गए, तब अल्लाह ताला ने, तब ऊपर वाले ने, तब ईश्वर ने, तब भगवान ने मोहसिन भाई जैसे, शहजाद भाई जैसे, जो राजनीति में तो दिलचस्पी नहीं रखते लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए जो वो नेता न कर पाए, इन साधारण से लोगों ने करके दिखाया। मैं सारे गांव वासियों से, मैं सारे बच्चों से यही अपील करूंगा, अब अपने इस इंटर कॉलेज को बना के रखना है। इसको शहजाद भाई के साथ, मोहसिन साहब के साथ, मोबिन साहब के साथ, इन अध्यापकों के साथ पूरे गांव को कांधे से कांधा मिलाकर चलना है। पूरे गांव को मेहनत करनी है इस स्कूल में अनुशासन बनाने के लिए, इस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा देने के लिए, ताकि आईएएस तुम में से निकले, पीसीएस तुम में से निकले, डॉक्टर तुम में से निकले, वकील तुम में से निकले, जज तुम में से निकले, और एक मैसेज जाए पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये मुंडा खेड़ा खादर का बच्चा है जो जज बनकर आया है, ये पीसीएम कॉलेज से आया है, ये फूल सिंह आदर्श इंटर कॉलेज से डॉक्टर बन के आया है। मेरे बच्चों, तुम अपने हौसलों को बुलंद करो। बहुत से बच्चे ऐसे विश्वविद्यालय से जुड़ रहे हैं। मेरी एक दिन शहजाद भाई से बात हो रही थी कि बहुत गरीब परिवार से है कि शाहनवाज साहब, मैं बहुत से बच्चों को कोर्स ड्रेस भी फ्री कर देता हूँ। वो चाहते हैं कि मेरा गांव विकास करे, मेरा गांव तरक्की करे, मेरे गांव के बच्चे तरक्की करें। और मैं आपसे बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, धन कभी बाधा नहीं होता विकास में, तरक्की में पैसा कभी बाधा नहीं बनता। आपने तमाम एग्जाम्पल देखे होंगे, आप आज दिन अखबारों में सुनते होंगे कि पेंशन जोड़ने वाले का बेटा जज बना, सब्जी बेचने वाले का बेटा पीसीएस बना, रिक्शा चलाने वाले का बेटा डीएम एसडीएम बना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये धन कभी तुम्हारे विकास में बाधा नहीं बनेगा। और जब तक शहजाद भाई जैसे, मोहसिन भाई जैसे साथी तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे हमदर्द तुम्हारे साथ खड़े हैं, वो कभी बाधा तुम्हारे आगे ऐसी धन की आने नहीं देंगे। कि कामयाब वही होते हैं, कामयाब वही होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। गर्मी पड़ रही है, शहजाद भाई से वादा भी किया है मैंने कि समय समय पर, ताकि इस बच्चों का मुस्तकबिल बन सके, ये क्षेत्र विकास कर सके। ये गांव ग्रामीण क्षेत्र, चूंकि हमारे भारत का 80% भाग गांवों में बसता है, प्रतिभा हमारे देश के अंदर गांवों में बसती है, उसे निकालने की जरूरत है। समय कम है, प्रोग्राम भी है, और समय समय पर मैंने वादा किया है आपके विद्यालय में आया करूंगा, और जो भी मेरे बस की बात है, जो भी मैं अपने विचार रखता हूं, इन बच्चों तक समय समय पर पहुंचाता रहा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।